हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग आ गए हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, है ना। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। देख लीजिए आप लोग मोटा मोटा कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, फिर संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, गुंगवा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा नेशनल पार्क है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे यहाँ, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, फिर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से 12 राष्ट्रीय उद्यान, सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जानने से पहले आप जान लीजिए सबसे पहली बात कि भारतीय 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 उद्यान भारतीय राष्ट्रीय उद्यान जो अधिनियम है वो कब आया था। तो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम आया था 1952 में बेटा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट में पूछा जा सकता है। फिर वन्य जीव आपसे पूछेगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम कब आया था, तो आप बता दीजिएगा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम आया था 1972 में, ठीक है ना। आप बता दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा पूछेगा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आया था, है ना। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आया था, है ना। संरक्षण की अगर बात करेंगे तो बता दीजिएगा 1989 में आया था, ठीक है ना। वन्य प्राणी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो 1972, ठीक है ना। ये भारतीय अधिनियम पूछेगा तो 1972। फिर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1989, दोनों को बता दीजिएगा आप। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के बारे में बेटा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर है, तो आप बता दीजिएगा मध्य प्रदेश में 7 प्रोजेक्ट टाइगर है। अगर यही पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना, मध्य प्रदेश में कितने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, तो बता दीजिएगा 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो पहले डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, किसके बेटा, डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है एक तो, है ना। एक तो फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। एक डायनासोर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, वो कहाँ है, धार में है ना, धार में है, जो कि कब स्थापित किया गया, 2011 में स्थापित किया गया। वहीं आपसे पूछेगा फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बता दीजिएगा ये घुंगवा में स्थित है ना। इसको घुंगवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो कि किस जिले में स्थित है बेटा, मंडला और डिंडौरी में स्थित है ना, मंडला डिंडौरी में स्थित है, ठीक है ना। मंडला डिंडौरी में आपको देखने को मिलेगा। अगर फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसलिए बता दिया मैंने आपको वर्ग किलोमीटर एरिया है, क्योंकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे तो बता दीजिएगा बेटा कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कौन सा है, फॉसिल्स वाला है, फॉसिल्स वाला, जो कि कहाँ है, आपके मंडला में है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे की चीज। तो मध्य प्रदेश में देखो बेटा सोन चिड़ैया का भी, सोन चिड़ैया है ना, सोन चिड़ैया अभ्यारण्य भी है ना, सोन चिड़िया का अभ्यारण्य भी है ना। सोन चिड़िया अभ्यारण्य है तो वो कहाँ कहाँ है, 2 जगह है। पहला आपको देखने को मिलेगा घाटी गांव अभ्यारण्य, है ना, घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है बेटा, ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में। वहीं आपको दूसरा देखने को मिलेगा करेरा, है ना, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कब बना था भैया, ये भी 1981 में बनाया था। लेकिन अभी इससे दर्जा क्या कर लिया गया है बेटा, छीन लिया गया है, इससे दर्जा छीन लिया गया है। तो अभी कौन सा है, घाटी गांव अभ्यारण्य, आप ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि खरमौर पक्षी का अभ्यारण्य कहाँ किया जाता है मध्य प्रदेश में, है ना। खरमौर पक्षी का अभ्यारण्य कहाँ किया जाता है, खरमौर पक्षी का जो संरक्षण है वो कहाँ किया जाता है, तो खरमौर अभ्यारण्य, है ना। कबर खरमों से संबंधित भी 2 अभ्यारण्य है। एक तो है भैया सरदारपुर अभ्यारण्य, है ना, सरदारपुर अभ्यारण्य। दूसरा है सैलाना अभ्यारण्य। अब देखो भैया धार में है कौन सा, सरदारपुर अभ्यारण्य, वहीं सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है बेटा, आपको देखने को मिलेगा रतलाम में। तो ये दोनों को भी आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से याद रखिएगा। और खरमोर पक्षी को ही क्या कहते हैं भैया, दूधराज कहते हैं, है ना, दूधराज कहते हैं। इसी को सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं बेटा, है ना, इसी को सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं आप, सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। साथ ही साथ इसे खड़ तीतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे खड़ तीतर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब देख लेते हैं भैया घड़ियाल अभ्यारण्य कौन कौन सा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको बेटा 3 गले घड़ियाल अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। कौन कौन से है वो 3, देखिए। पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है आपका, वो कौन सा है भैया, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, है ना, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि कब बना था, 1981 में बना था। फिर उसके बाद आपको सोन घड़ियाल अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है भैया, सीधी में, जो कि 1981 में बना था। वहीं आपको देखने को मिलेगा तीसरा भैया चंबल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है, भिंड मुरैना में। ये आपका कब बना था, 1977 में, ठीक है। आगे की बात करें बेटा तो प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से नेशनल पार्क सम्मिलित है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फैक्ट वाइज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब पेपर है तो फटाफट अपन को रिवीजन ही करना है। तो कान्हा नेशनल पार्क, है ना, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, कब, 1974 में। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लें बेटा, तो प्रोजेक्ट टाइगर का जनक किसे कहा जाता है विश्व में, तो गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है बेटा, गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर का जनक।
ठीक है ना, गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। वहीं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जनक कैलाश श्रृंखला जी को कहा जाता है ना, कैलाश श्रृंखला जी को कहा जाता है। ठीक है ना, आप कैलाश श्रृंखला जी को याद रखिएगा। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो पहला तो कान्हा हो गया है ना, कान्हा नेशनल पार्क। दूसरा है भैया पेंच नेशनल पार्क है ना, पेंच नेशनल पार्क। इसको कब किया गया भैया? 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तीसरी बात करें तो बेटा है ना बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया बेटा? तो 1993 में। वहीं चौथा कौन सा है हमारा? पन्ना है ना, पन्ना है ना, पन्ना नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया? 1994 में। वहीं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया? 1999 में। और छठवां हमारा कौन सा था भैया? संजय राष्ट्रीय उद्यान है ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल किया गया? 2008 में। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भैया? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व अर्थात 2000 से पूर्व ये कैसा था? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। बहरहाल सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा। फिर सातवां देख लेते हैं, सातवां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया? हमारा नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान है ना, नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हाल ही में 2023 में 54वां प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपसे और भी पूछ सकता है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा किस स्टेट को दिया गया? तो भैया 1995 में मध्य प्रदेश को ही दिया गया। 2014 में ये दर्जा छिन गया, और 2014 से 18 तक किसके पास था बेटा? तो कर्नाटक के पास था ये दर्जा प्रोजेक्ट टाइगर का, और वापस से 2018-19 की जब जनगणना हुई तो वापस से किसके पास आ गया? हमारे पास। अगर हाल ही की बात करें तो मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है बेटा? तो मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 785। और भारत की बात करें तो 3500 से भी ज़्यादा टाइगर है ना, 3500 से भी ज़्यादा टाइगर है। 3682 है ना, 3682 कितने टाइगर हैं? 3682 पूरे भारत में है। अगर आगे की बात करें बेटा है ना प्रोजेक्ट टाइगर में, तो प्रोजेक्ट टाइगर का इस प्रकार से आप सातों को याद रखिएगा। ठीक है ना, सातों को याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम देख लेते हैं बाकी की चीज़ें कि कौन सा टाइगर कौन सा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या स्पेशल। ठीक है ना, तो ऐसे अपन लोग देख लेते हैं मैप के सहारे से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कूनो पालनपुर है ना, कूनो पालनपुर। तो देखो भैया कूनो नेशनल पार्क कहाँ है भैया? तो आपको ये देखने को मिलेगा भैया श्योपुर में है ना, श्योपुर में देखने को मिलेगा। पहले कूनो क्या हुआ करता था? अभ्यारण्य। अब इससे क्या बना दिया गया? कूनो अभ्यारण्य, जो कि कब बना था? 1981 में। लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है? नेशनल पार्क के रूप में इसको बना दिया गया है। ठीक है ना बेटा, कब बनाया गया? तो नेशनल पार्क के रूप में तो 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। कूनो में क्या स्पेशल है बेटा कि यहाँ कूनो नदी बहती है। कूनो में कौन सी नदी बहती है? कूनो नदी बहती है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है ना बेटा, ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का नेशनल पार्क था? तो 12वां नंबर का नेशनल पार्क था। ये इसलिए फेमस हो गया बेटा क्योंकि यहाँ पास जो कि इंटरनेशनली जो चीता था ना यहाँ लाया गया। इंटरनेशनली ये पहली परियोजना है जिसमें इंटरनेशनली जानवरों को लाया गया है। तो देखो बेटा कौन कौन से, देखो नामीबिया से चीते लाए हैं अपन लोग, नामीबिया से चीते लाए हैं, और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए हैं है ना, दक्षिण अफ्रीका से हमने चीते लाए हैं। तो देखो बेटा कितने कितने चीते लाए हैं? तो नामीबिया से अपन लोगों ने लाए हैं अक्टूबर 2023 में। कब पूछा जा सकता है बेटा देश है ना, अक्टूबर 2022 में कितने चीते लाए हैं? तो सबसे पहले यहाँ से आए हैं तो 8 चीते लाए, फिर थोड़ा और समय बढ़ गया तो भैया हम फरवरी में फिर से ले आए, हम ना फरवरी में हम फिर से ले आए 2023 में। कितने? 12 चीते है ना, कितने चीते ले आए? 12 चीते। तो आप इसको याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वां है और तत्काल का बना हुआ है। ठीक है ना, तत्काल का बना हुआ है। अगली बात कर लें तो दूसरा नेशनल पार्क की अपन बात कर लेते हैं ना, दूसरे नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास कौन सा देखने को मिलेगा बेटा? आपको माधव नेशनल पार्क है ना, कौन सा? माधव नेशनल पार्क अर्थात माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको ग्वालियर शिवपुरी में देखने को मिलेगा। कहाँ इसका क्षेत्र कहाँ है भैया? ग्वालियर और शिवपुरी में है। अगर इस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें बेटा, शिवपुरी में है। ठीक है ना, इस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो 1958 में बना ये नेशनल पार्क। ठीक है ना, और सिंधिया महाराजाओं की क्या हुआ करती थी भैया? ये शिकार स्थल हुआ करता था। ठीक है ना, सिंधिया राजाओं का क्या हुआ करता था भैया? ये शिकार स्थल है ना। मैं बताऊंगा आपको क्योंकि जॉर्ज कैसल भवन आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो कि कौन सा स्थल देखने को मिलेगा आपको? जॉर्ज कैसल भवन। ठीक है ना बेटा, जॉर्ज कैसल भवन आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जॉर्ज कैसल भवन, जहाँ से क्या जाता है भैया? NH-27 भी देखने को मिलेगा आपको नेशनल पार्क से, और NH-46 भी आपको देखने को मिलेगा।
जॉर्ज कैसल पूछ सकता है किसने बनवाया था, तो बता देना बेटा जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है ना। जॉर्ज कैसल भवन किसने बनवाया था, जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। आपसे पूछेगा कि यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो बता देना बेटा यहाँ से मनिहार नदी बहती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, मनिहार नदी यहीं से प्रवाहित होती है। और एक और नदी है बरही नदी, बरही नदी भी यहीं से प्रवाहित होती है। आपको यहाँ दो तालाब देखने को मिलेंगे, सांख्य सागर और माधव सागर, है ना। सांख्य सागर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा और माधव सागर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। माधव सागर भी आपको यहीं झील देखने को मिलेगी। आगे बात करें बेटा तो आपको यहाँ पास मगरमच्छ सफारी करने को भी यहीं मिलेगी। क्या भैया, मगरमच्छ सफारी आपको यहीं करने को मिलेगी, मगरमच्छ सफारी यहाँ कराई जाती है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। आईने अकबरी में भैया कहा जाता है कि आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसमें बेटा, आईने अकबरी में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है कि अकबर द्वारा जो हाथी मंगवाया गया था ना बेटा, हाथी जो मंगवाया गया था, है ना, यहीं से आए थे, ठीक है ना। और अगर बात कर ली जाए अंग्रेजों के टाइम में, तो भैया अंग्रेजों के टाइम में दिल्ली दरबार का आयोजन होता था बेटा 1911 में। तो यहाँ कौन आए थे बेटा, जॉर्ज पंचम आए हुए थे। कौन आए थे बेटा, जॉर्ज पंचम आए हुए थे, है ना। और उसके बाद अगर बात कर लें, लॉर्ड मिंटो का भी यहाँ आगमन हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। 1916 में लॉर्ड मिंटो आए थे, है ना, जिसके द्वारा कितने बाघों का शिकार किया गया था भैया, 19 बाघों का यहाँ पास शिकार किया गया था, है ना, 19 बाघों का शिकार किया गया था। इस प्रकार से आप याद रखेंगे किसको, माधव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है ना बेटा, माधव राष्ट्रीय उद्यान को इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगले नेशनल पार्क के और चलते हैं अपन लोग, है ना। अगला नेशनल पार्क, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारा, है ना, अगला नेशनल पार्क। तो अपन चलते हैं भैया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, है ना, ऐसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो भैया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना भैया, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भैया अपना पहले तो ये 1975 में क्या था, अभ्यारण्य था, है ना, क्या था बेटा, ये अभ्यारण्य था। और 1981 में इसे क्या बना दिया गया भैया, नेशनल पार्क बना दिया गया। कब, 1981 में। अगर बात की जाए तो पन्ना नेशनल पार्क पन्ना के साथ साथ छतरपुर में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, पन्ना के साथ साथ छतरपुर में भी। ये सबसे ज़्यादा एक चीज़ के लिए फेमस है, जो क्या है, रेप्टाइल पार्क के लिए, रेप्टाइल पार्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बात करें बेटा तो प्रोजेक्ट टाइगर में भी इसे शामिल किया गया है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है, जो कि मैं पिछले अभी ही आपको जस्ट बता चुका हूँ, है ना, बता चुका हूँ ना। आपको यहाँ मगरमच्छ और घड़ियाल भी देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगे बेटा, मगरमच्छ और घड़ियाल आपको यहीं देखने को मिलेंगे, मगरमच्छ और घड़ियाल आपको यहीं देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि जो विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट है ना, विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट है कौन सी, ट्रिप एडवाइज़र, है ना, ट्रिप एडवाइज़र के द्वारा, ट्रिप एडवाइज़र के द्वारा बेटा, ट्रिप एडवाइज़र के द्वारा, है ना, इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जा चुका है। कब, ये पूछेगा आपसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कब दिया, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसे 2017 में दिया जा चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको ये चीज़ों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है बेटा, आप याद रखिएगा। आप सुने होंगे वत्सला, जो कि सबसे अधिक उम्र दराज की थी, वत्सला जो सबसे अधिक उम्र दराज की थी, है ना, सबसे पहले जो कि क्या थी, नीलाम्बुरी में रही, है ना, जिसका केरल के नीलाम्बुरी में जन्म हुआ 2000। फिर उसके बाद आप बात करेंगे तो बोरी घाटी अभ्यारण्य में रही है। फिर उसके बाद 1992 में इसे कहाँ लाया गया, पन्ना, है ना, पन्ना। और इसे क्या कहा गया, पन्ना की धरोहर है, पन्ना की क्या है, ये धरोहर है ना, धरोहर है। विश्व की सबसे उम्र दराज, विश्व की सबसे उम्र दराज थी भैया ये वत्सला। कौन थी भैया, हाथी की बात कर रहे हैं ना, वत्सला हाथी सबसे उम्र दराज थी। विश्व के सबसे ज़्यादा उम्र दराज कौन थी, यही थी, ठीक है ना। और इसका नाम किस में शामिल था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आप बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बेटा, ऐसे 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, 3 भागों में विभाजित है। पहले तो एक तरफ देखेंगे तो ताल गांव पठार है, एक तरफ तो ताल गांव पठार है, और एक तरफ देखेंगे तो मध्य हिनौता पठार देखने को मिलेगा, और वहीं एक तरफ आप देखने को मिलेंगे तो केन नदी घाटी आपको देखने को मिलेगी। कौन सा भैया, केन नदी घाटी। आपको बता दूं मैं, गिद्धों का जो है ना, गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग यहीं की गई, है ना भैया, जीपीएस ट्रैकिंग यहीं की गई। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गिद्ध स्टेट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि सर्वाधिक गिद्ध कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं बेटा। कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से भी सम्मानित किया गया है। किससे, पन्ना नेशनल पार्क को भैया कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर,
है ना, टाइगर स्टैंडर्ड से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। हमारे किसको भैया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। तो इस प्रकार से आप पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सारी चीज़ें जान गए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गया है कि पन्ना को किस राष्ट्रीय उद्यान से कंपेयर किया जाता है, तो पन्ना को सरिस्का, है ना, पन्ना को राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से कंपेयर किया जाता है, अर्थात तुलना की जाती है। अगले नेशनल पार्क की बात करें बेटा, अगला नेशनल पार्क भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नेशनल पार्क हमारा देख लेते हैं फटाफट, कौन सा है अगला नेशनल पार्क भैया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। बहरहाल इसका गठन कब किया गया, 1983 में इसे बनाया गया। यहाँ से 3 नदियाँ प्रवाहित होती है बेटा, सोन, गोपद और बनास। ये सब सोन की ही सहायक नदी है ना, सोन, गोपद और बनास नदी यहीं से प्रवाहित होती है। कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो सीधी और सिंगरौली में आपको देखने को मिलेगा। सीधी और सिंगरौली में आपको देखने को कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा भैया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया, कब बेटा, 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा चुका है। अगले नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं भैया, है ना, जहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व आपको देखने को मिलेगा, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ बेटा बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भैया, बांधव जो था ना पहाड़ था, उसी के नाम पे क्या पड़ गया, इसका नाम बांधवगढ़ पड़ गया। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से बेटा, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहीं पास आपको भाई भाई का किला भी देखने को मिलेगा, है ना, भाई भाई का किला भी देखने को मिलेगा। यहाँ कौन सी नदी बहती है बेटा, चरण गंगा नदी बहती है यहाँ पास, है ना, चरण गंगा नदी बहती है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया था, है ना। इसे 93-94 में, है ना, 93-94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। अगर इसके गठन की बात कर लें बेटा, तो 1968 में इस राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया था। यहीं पास मोहन की खाल रखी गई है ना, मोहन की, अर्थात क्या भैया, यहाँ पास बघेल संग्रहालय भी आपको देखने को मिलेगा, बघेल संग्रहालय भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। सफेद बाघ की जन्मस्थली भी इसी को कहा जाता है ना, सफेद बाघ की जन्मस्थली, है ना, सफेद बाघ की क्या कहते हैं भैया, जन्मस्थली के रूप में आप इसे जानते हैं। अगर बाघों का सर्वाधिक घनत्व बात करें, बाघों का सर्वाधिक डेंस कहाँ है भैया, तो यहीं देखने को मिलेगा, है ना, यहीं देखने को मिलेगा आपको। किसका भैया, बाघों का घनत्व। अभी हाल ही में यहाँ बौद्ध गुफा भी खोजी गई है ना, हाल ही में बौद्ध गुफा भी खोजी गई है। 2020 में यहाँ पास बैलून सफारी स्टार्ट की गई है ना, बैलून सफारी स्टार्ट करने वाला हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है भैया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही बन गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। अगर बात करें बेटा, तो उमरिया जिले में है ये भैया, उमरिया जिला कौन सा लगता है बेटा, उमरिया लगता है, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। बेटा सफ़ेद बाघ के नाम पर यहाँ पास एक चार्जर पॉइंट भी है, सफ़ेद बाघ के नाम पर क्या है बेटा, यहाँ पर एक चार्जर पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। सीता मादा यहाँ पास एक बाघ थी, है ना, सीता मादा यहाँ पास एक बाघ थी, उसके बारे में भी आप यहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहीं पर देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, जो मोहन था ना बेटा, ये सफ़ेद शेर जो मोहन था, मोहन के नाम पर ना भारत सरकार के द्वारा 1975 में क्या जारी कर दिया गया भैया, डाक टिकट जारी किया जा चुका है। क्या बेटा, डाक टिकट जारी किया जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा इसे। अगला बात कर लें बेटा, अगली बात कर लें, तो यहाँ पास एक इसी नेशनल पार्क से संबंधित बिट्टू सहगल व्यक्ति हैं, है ना, बिट्टू सहगल व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिट्टू सहगल, इन्होंने एक बुक लिखी है, एक बुक लिखी है, बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड, बांधवगढ़ इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिटेंस एंड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ के बारे में इन्होंने लिखी है। किसने, तो पूछ सकता है बिट्टू सहगल ने किस राष्ट्रीय उद्यान पर पुस्तक लिखी है, तो बता दीजिएगा किस पे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात कर लेते हैं बेटा, अगली बात कर लेते हैं अपन लोग नेक्स्ट चीज़ की, है ना, नेक्स्ट चीज़ की, अर्थात नेक्स्ट नेशनल पार्क की। तो अपन देख लेते हैं घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, है ना, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि कैसा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ देखने को मिलेगा आपको, घुंगुआ गांव, जो कि कहाँ पड़ता है भैया, मंडला डिंडौरी में ही पड़ता है ना, मंडला डिंडौरी की सीमा पे पड़ता है। ये क्या क्यों पूछेगा आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपसे पूछ सकता है ना, सबसे पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन लोग, आगे चलते हैं, तो मध्य प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं अब, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका नाम है भैया कान्हा नेशनल पार्क, है ना बेटा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा,
कान्हा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, है ना, कान्हा नेशनल पार्क की, तो बेटा सबसे पहले 1933 में इसे अभय वन के रूप में डिनोट किया गया। फिर उसके बाद 1952 में इसे क्या बनाया गया बेटा, इसे बनाया गया अभ्यारण्य। क्या बनाया गया बेटा, अभ्यारण्य बनाया गया। और वहीं 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। और 1974 में बेटा इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया जा चुका है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल कर दिया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो यहाँ बैगा गाइड के रूप में काम करती हैं ना, जो बैगा जो गाइड के रूप में काम करती हैं वो क्या है भैया, महिलाएं हैं। तो ये इनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई है बहुत ही अच्छी है। अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करें बेटा तो इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है, तो आप बता देना, सतकोसिया नेशनल पार्क से किया जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के सतकोसिया से इसका कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात कर लें कि अमेरिका की सहायता से यहाँ पार्क इंटरप्रिटेशन परियोजना चल रही है। कौन सी भैया, पार्क इंटरप्रिटेशन परियोजना 2017 से यहाँ पास क्रियान्वित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका तीनों की सहायता से है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अगर बात कर लें बेटा यहाँ पास आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, तो बंजर घाटी, है ना, बंजर घाटी, हलो घाटी, बंजर घाटी और सुपर्ण नदी, ये तीनों नदी आपको यहीं देखने को मिलेगी। इन्हीं की नदी घाटी भी यहीं है। फिर उसके बाद सनसेट पॉइंट भी यहीं आपको देखने को मिलेगा बेटा, सनसेट पॉइंट भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। कहाँ, अर्थात कान्हा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात कर लूँ कान्हा का गहना किसे कहते हैं, कान्हा का गहना अर्थात सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अगर इसकी है तो भैया बारहसिंगा की है ना, बारहसिंगा की है, जिसे क्या कहते हैं, रूसवर्ट डुआउसेली भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, रूसवर्ट डुआउसेली इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। आपको यहाँ पास कृष्ण मृग भी बहुत देखने को मिलेंगे। क्या भैया, कृष्ण मृग भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दूं पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसने अब ना शुभंकर जारी किया है। कौन सा बेटा, कान्हा नेशनल पार्क 2017 में इसने शुभंकर जारी किया, जिसका नाम था भूर सिंह द बारहसिंगा। कौन सा बेटा, भूर सिंह द बारहसिंगा, है ना, भूर सिंह द बारहसिंगा के नाम से इसने शुभंकर जारी किया। शुभंकर बनाया किसने था भैया, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था बेटा, है ना, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था, ठीक है ना, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। अगर बात कर ले कान्हा को भैया 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का अवार्ड भी मिल चुका है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का भी अवार्ड इसे ही मिला जा चुका है, ठीक है ना, इसे ही पर्यटन का अवार्ड मिला जा चुका है। तो आप जान गए सूर्यास्त पॉइंट के साथ में एक ध्यान रखिएगा, बामनी दरार भी आपको यहीं देखने को मिलेगा बेटा, बामनी दरार भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। और एक वृक्ष है भैया राजा रानी साल वृक्ष, राजा रानी साल वृक्ष आपको कहाँ देखने को मिलेगा भैया, यहीं कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगला अगला नेशनल पार्क अपन देख लेते हैं बेटा, अगला नेशनल पार्क कौन सा है, तो अगला नेशनल पार्क हमारा भैया हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पड़ता है भैया, है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको सिवनी छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा भैया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा बेटा आपको। अब देख लेते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो भैया 1977 में पहले तो इसको अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक है ना बेटा, अभ्यारण्य बनाया गया। फिर 1983 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, ठीक है बेटा, पहली बात तो कंप्लीट हो गई, है ना। फिर उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह है ये। अब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों जगह है तो भैया यहाँ पास चलाई जा रही है भैया डार्क स्काई पार्क योजना, डार्क स्काई पार्क। इसमें क्या होगा, यहाँ पास आसमान को पूरा खाली रखा जाएगा, मतलब साउंड प्रूफ रखा जाएगा, जिससे क्या है यहाँ के जानवरों को दिक्कत ना हो, है ना। तो दोनों की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पास बुक भी लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ के लिए एक बुक लिखी है। कौन सी भैया, यहाँ के लिए कौन सी बुक लिखी है, द जंगल बुक। द जंगल बुक का संबंध कहाँ से है, तो बता दिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से द जंगल बुक लिखी है। कौन सी, रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने लिखी है बेटा, रुडयार्ड किपलिंग में। आखिर इसका नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा ही क्यों, क्योंकि यहाँ से बहती है बेटा पेंच नदी। कौन सी भैया, पेंच नदी बहती है, ठीक है ना, पेंच नदी यहीं से बहती है। मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है भैया, यहाँ पर मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। कब से बेटा, 2004 से यहाँ मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। आपको बता दूं कि काले हिरण, है ना, काले हिरण या कृष्ण मृग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कृष्ण मृग यहीं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आपको मोगली लैंड देखने को मिलेंगे और काले हिरण भी देखने को मिलेंगे यहीं पास, ठीक है।
और लास्ट फैक्ट है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 1992 में से क्या किया गया था बेटा, पेंच को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगली बात कर लेते हैं ना, अगली बात कर लेते हैं अगले नेशनल पार्क की। हमारा अगला नेशनल पार्क है बेटा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। कौन सा है बेटा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा आपको, नर्मदापुरम में। होशंगाबाद मत बोलिएगा, नर्मदापुरम नाम हो गया है तो बोलिएगा क्या, नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है भैया, 1981 में। आपको बता दूं कि जो बोरी घाटी अभ्यारण्य है ना, उसका भी पार्ट यहाँ आता है, ठीक है ना, बोरी घाटी, जो कि 1860 में सबसे पहला हमारे भारत का सबसे पहला जो वन आरक्षित क्षेत्र है ना, इसी को घोषित किया गया था। कौन सा, बोरी घाटी अभ्यारण्य को, ठीक है ना, 1860 में। यहाँ पर पूरे भारत के सबसे पुराने क्या मिलते हैं बेटा, बांस मिलते हैं, है ना, सबसे पुराने बांस मिलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। आप बात कर लें तो भैया पचमढ़ी, चूरना एवं मड़ई, पचमढ़ी भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, पचमढ़ी, है ना, फिर चूरना भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, और मड़ई भी। ये सारे पर्यटन स्थल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आपको इंडियन बाइसन वगैरह भी यहीं देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप गए हैं ना यहाँ, तो आपको सफारी भी करने को मिलेगी, है ना, बग्घी से। तो कहाँ भैया, सफारी भी आपको करने को यहीं मिलेगी, ठीक है ना, सफारी आपको यहीं करने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा, तो यहीं पास के क्षेत्र को 3 मार्च 1999 में सबसे पहले जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, है ना, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, है ना, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा और तीसरा भी आपको बता ही देता हूँ यहाँ पास। दूसरा किया गया था भैया अचानक मार्ग को 2005 में, और तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र किया गया था भैया पन्ना को 2011 में। तो आप इसको याद रखिएगा, ये वाले फैक्ट को, ठीक है बेटा, ये वाले फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नेशनल पार्क की। तो अगला नेशनल पार्क हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहर के बीचों बीच बसा हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि कहाँ है, भोपाल में है। अगर बात करें बेटा 1979 में सबसे पहले इसे अभ्यारण्य बनाया गया, और वहीं 1983 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। एकमात्र नेशनल पार्क भैया जो कि सबसे पहला है जिसमें गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई, है ना, जानवरों को क्या है भैया, यहाँ पास गोद लेने की प्रथा प्रारंभ कर दी गई। अगर बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, तो आपको सर्प उद्यान भी यहीं देखने को मिलेगा। क्या बेटा, सर्प उद्यान देखना तो यहीं देखने को मिलेगा। पूछ लेगा कि कौन सी पहाड़ी पे है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो बता देना बेटा श्यामला हिल्स में, है ना, अर्थात श्यामला पहाड़ी में है ना। पहला नेशनल पार्क है भैया जिसको आईएसओ प्रमाणित है, जो कि क्या है भैया, आईएसओ प्रमाणित है ना, आईएसओ प्रमाणित है। और जो गोद लेने की प्रथा मैंने आपको बताई ना बेटा, तो उसका सन भी पूछ ले तो बता देना 2008 से गोद लेने की प्रथा यहीं चालू की गई, है ना, यहीं चालू की गई। आपसे पूछेगा अगर बेटा विहार विथिका, है ना, विहार विथिका एवं प्रकृति व्याख्यान केंद्र क्या है, विहार विथिका के साथ में पूछेगा आपसे विहार विथिका और प्रकृति व्याख्यान केंद्र कहाँ है, तो आप बता देना बेटा विहार विथिका प्रकृति व्याख्यान केंद्र कहाँ है आपके, यहीं, कहाँ, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अगले नेशनल पार्क की अपन बात कर लेते हैं बेटा। अगला नेशनल पार्क हमारा कौन सा होगा, तो अगला नेशनल पार्क हमारा होगा जीवाश्म, है ना, जीवाश्म, डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात धार की बात करेंगे, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जबकि फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान हमने कहाँ देखा, घोघोबा में, है ना, घोघोबा में, जो कि मंडला डिंडौरी में है। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको धार में देखने को मिलेगा। कब बना बेटा, तो 2011 में मिला, है ना, 2011 में बनाया गया। डायनासोर से संबंधित जितने भी उसके अंडे हैं कहाँ रखे जाएंगे, यहीं रखे जाएंगे, ठीक है ना, यहीं रखे जाएंगे। अगला नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो बेटा कई सारी किताबें कहती हैं कि ये नेशनल पार्क है, लेकिन ऑफिशियल वहाँ के लोगों से जब बात करो तो पता चलता है भैया खंडवा में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान नाम का ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा किताबों में कहा गया कि एक नेशनल पार्क है भैया खंडवा में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन जब वहाँ के लोगों से पूछो तो बताते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं भैया। फिर भी अब दिया है तो पढ़ लेते हैं। तो कौन सा भैया, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। 2004 से भैया ये निर्माणाधीन है ना, और कहा गया कि ये 2 दिसंबर 2010 को बन गया, ठीक है ना भैया, कब बन गया, 2 दिसंबर 2010 को बन चुका है। और कहा जाए तो बेटा निमाड़ क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ से बोला जाए तो कौन सी नदी बहती है बेटा, तो नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है ना, नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ वनों से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना, वनों से संबंधित। तो बेटा तो वनों से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर ले तो सबसे पहली बात आपसे पूछेगा
देखो मैं आपको कंपैरिजन में बता देता हूँ भारत और यहाँ पास साथ में साथ मध्य प्रदेश बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो वनों में आपसे पूछेगा, सबसे पहले तो वन नीति कब आई, है ना, वन नीति कब आई, तो भारत की वन नीति सबसे पहले आई थी बेटा 1894 में। फिर दूसरी वन नीति आई बेटा 1988 में, और तीसरी वन नीति आई 2018 में। मध्य प्रदेश की पूछेगा वन नीति कब आई, तो बता देना बेटा 1952 में, और दूसरी वन नीति आई बेटा 4 अप्रैल 2004 में आई, है ना, 4 अप्रैल 2005 में, ठीक है ना बेटा, बता देना 4 अप्रैल 2005 में आई नई वन नीति। आपसे एक चीज़ और पूछेगा, भिलावा से, है ना, भिलावा से स्याही बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है, तो बता देना बेटा छिंदवाड़ा में है, ठीक है ना, छिंदवाड़ा में है। ये चीज़ें आप बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो बता देना बेटा 24 जुलाई 1975 में वन विकास निगम की स्थापना की गई मध्य प्रदेश में, ठीक है बेटा। मध्य प्रदेश में पूछेगा बेटा आपसे कि बांस वर्ष कब मनाया जाता है, तो बता देना बेटा मध्य प्रदेश में बांस दिवस मनाया जाता है 2013 में। अगर पूछेगा बेटा बांस का सबसे पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया, है ना, ये भारत में पहली बार किया गया, है ना, बांस का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कहाँ कब किया गया, तो बता देना 1973 में। जैसे बांस का किया गया उससे पहले बेटा तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना, तेंदुपत्ता संग्राहकों द्वारा, तेंदुपत्ता संग्राहकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बेटा आपसे पूछेगा, तो बता देना बेटा 1964 में किया गया। कब बेटा, 1964 में। फिर बेटा आपको बताना है गोंद एवं हर्रा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप बता देना बेटा गोंद एवं हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया, है ना बेटा, वनों का राष्ट्रीयकरण किया, तो बता देना कब किया, 1970 में, है ना, देश में पहला राज्य हुआ जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है ना बेटा, वनों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर आपसे पूछेगा साल बीज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बेटा, साल बीज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो बता दीजिएगा बेटा 12 जुलाई, कितने बेटा, 12 जुलाई 1975 में, है ना, 12 जुलाई 1975 में साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। आपसे एक चीज और पूछ सकता है बेटा कि मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय कब बना, रेशम संचालनालय कब बना, तो आप बता दीजिएगा मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय बना 1984 में। और अगर रेशम से ही पूछ लिया रेशम मंडी कहाँ है हमारी, रेशम मंडी कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा हाँ हमें तो पता है, कहाँ है बेटा, होशंगाबाद में है ना, कहाँ, होशंगाबाद, अच्छा होशंगाबाद नहीं भैया, नर्मदापुरम, है ना, वर्तमान के हिसाब से चलते हैं अपन, है ना, वर्तमान के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और भी अगर वन से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेगा आपसे कि वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ है बेटा, वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ है, तो दो जगह है बता दीजिएगा, दो जगह है बता दीजिएगा। 1979 में कहाँ खुला सबसे पहला वन राज्यिक महाविद्यालय, बालाघाट में खुला, और दूसरा खुला भैया 1980 में, कहाँ खुला बेटा, सिवनी में, है ना, सॉरी बैतूल में खुला, है ना, ठीक है बेटा, बता दीजिएगा कहाँ खुला, बैतूल में। सिवनी में भी खुला है ऐसा नहीं है ना, सिवनी में भी खुला है, जिसका लखनादौन सिवनी में, जो कि विद्यालय है केवल, महाविद्यालय नहीं है। लखनादौन में केवल क्या है भैया, लखनादौन कहाँ पड़ता है बेटा, सिवनी में, जो कि क्या है, केवल विद्यालय है। ऐसे ही कई विद्यालय खुले हैं। जो सबसे नया विद्यालय खुला है वो कहाँ खुला है बेटा, झाबुआ में खुला है ना, सबसे नया वन विद्यालय कहाँ खुला है, झाबुआ में। ऐसे ही वन विद्यालय है भैया, कौन सा, ये किसके नाम से है, लखनऊ वाला, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी के नाम से है। जबकि इंदिरा गांधी वन विद्यालय कहाँ खुला है बेटा, इंदिरा गांधी वन विद्यालय, तो इंदिरा गांधी वन विद्यालय आपको देखने को मिलेगा बेटा पचमढ़ी में, है ना, पचमढ़ी में आपको इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद अमरकंटक में भी वन विद्यालय आपको देखने को मिलेगा, है ना, अमरकंटक में भी वन विद्यालय आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है, अनूपपुर में, है ना, अनूपपुर में। फिर गोविंदगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा वन विद्यालय, जो कि कहाँ है, गोविंदगढ़ बेटा हमारे रीवा में है ना, रीवा में है। आपको मैं बता दूं एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश में आपसे पूछेगा प्रथम तितली पार्क कहाँ खुला बेटा, तितली पार्क, है ना, बताइए कहाँ खुला बेटा प्रथम तितली पार्क, तो मध्य प्रदेश में पहला तितली पार्क खुला बेटा रायसेन में, है ना, रायसेन में प्रथम तितली पार्क खुला। वहीं द्वितीय तितली पार्क कहाँ खुला बेटा, तो बता देना द्वितीय तितली पार्क खुला हमारे इंदौर में, है ना, इंदौर में, है ना। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखिएगा और एक ही जगह समाहित करने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसीलिए आपको बताया जिससे सारी की सारी चीज़ें एक साथ हो सके, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें एक साथ हो सके, ठीक है बेटा। आशा है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कुछ नेशनल पार्क है जो कि प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित है।
प्रस्तावित है, जिसे आप याद रखिएगा। जिनमें कौन सा है भैया, सिवनी में कर्माझिरी है ना, कर्माझिरी अभ्यारण्य है, कर्माझिरी अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित है। आपको जब मैं नेशनल पार्क बता रहा था तो मैंने आपको एक नेशनल पार्क के बारे में बताया था, जो अभ्यारण्य के बारे में बताया था, जिसका नाम क्या था भैया, जिसका नाम था भैया नौरादेही, नौरादेही, नौरादेही है ना, नौरादेही अभ्यारण्य, जिसका नाम अब क्या हो गया भैया, नौरादेही अभ्यारण्य का नाम हो गया भैया रानी दुर्गावती है ना, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है ना, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पड़ता है भैया, सागर दमोह वाले क्षेत्र में पड़ता है, हमारे सागर दमोह वाले क्षेत्र में, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश का 7वां क्षेत्र है, 7वां क्षेत्र है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, और भारत का 54वां है बेटा, भारत का कौन सा है भैया, 54वां है। तो इसे आप याद रखिएगा है ना, ये चीज़ें छूट रही थी लेकिन फिर मुझे याद आया तो मैं सोचा बता दो बच्चों को। अगली चीज़ें बात करें तो वन से संबंधित भैया सम्मान भी दिए जाते हैं ना, विभिन्न सारे सम्मान दिए जाते हैं। देखिए कौन कौन से दिए जाते हैं बेटा, तो अमृता देवी बिश्नोई सम्मान दिया जाता है। ये डायरेक्ट पूछेगा कब से दिया जा रहा है बेटा, तो बता देना 2008-9 से दिया जा रहा है। दूसरा आपसे पूछेगा बसामन मामा है ना, बसामन मामा सम्मान कब से दिया जा रहा है भैया, 2010 से दिया जा रहा है। बसामन मामा आपको कहाँ देखने को मिलेगा भैया, रीवा सतना क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और बसामन मामा की जनजातियों के द्वारा बहुत पूजा की जाती है और बहुत ही पवित्र स्थान है। आप कभी घूमने जाइए तो जरूर जाइएगा यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद वन प्रहरी है ना, वन प्रहरी सम्मान भी दिया जा रहा है भैया, कब से बेटा, 2008-9 से दिया जा रहा है, 2008-9 से दिया जा रहा है। फिर उसके बाद चरण पादुका योजना भी है ना, चरण पादुका योजना भी है, जो कि कब से चल रही है भैया, 2017-18 से चल रही है। और अगर योजना की बात करें बेटा तो सामाजिक वानिकी योजना भी चल रही है हमारी, सामाजिक वानिकी योजना कब से, 1976 से। और अगर एक और योजना पूछे आपसे तो बता दीजिएगा कौन सी योजना चल रही है, एक पंचवन योजना भी चल रही है, कब से, 1976-77 से। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी आज की क्लास में, है ना बेटा। सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर करने का प्रयास किया, जिसमें मैंने आपको पूरे नेशनल पार्क बता दिए है ना, पूरे नेशनल पार्क बता दिए, उससे संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू से बताया है ना, शुरू से बताया क्या कैसा था है ना, पहले कौन कौन सा एक्ट आया, फिर कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर बताया आपको, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी बताया आपको, फिर उसके बाद सोन चिड़ैया का कहाँ संरक्षण, फिर खरमौर का, फिर खरमौर का संरक्षण कहाँ किया जाता है, खरमौर पक्षी का, फिर घड़ियाल संरक्षण, और फिर प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। सारी की सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया गया इस लेक्चर में। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।